रानो चिड़िया आज बहुत जल्दी में थी क्योंकि इसे अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करने थे। कबूतर चाचा, मुझे अच्छे वाला बेसन दे दें और शक्कर भी। चिड़िया, क्या आज लड्डू बना रही हो? हाँ कबूतर चाचा, आज मैं और मेरी बेटी मेरी माँ वाले जंगल जा रही हैं। माँ को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए बेसन के लड्डू लेकर जा रही हूँ। चिड़िया सामान लेकर घर जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया ने आग जला ली थी। मम्मा, आप नानू के लिए लड्डू बनाएं, तब तक मैं नदी से पानी भर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपना काम शुरू करती है और गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा काम मुकम्मल हो जाता है। मम्मा चिड़िया ने अपना सामान बांध लिया था और बेसन के लड्डू भी एक डिब्बे में डाल लिए थे। दोनों माँ बेटी घर से निकलती हैं। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद अपनी नानों के घर जा रही थी। आधे रास्ते में जाकर माँ चिड़िया थक जाती है। दोपहर थी। चिड़िया और उसकी बेटी एक ठंडी नदी के पास आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। एक कौवी वहाँ आती है। चिड़िया, इतनी तेज धूप में तुम कहाँ जा रही हो? मैं और मेरी बेटी दूसरे जंगल मेरी माँ के पास जा रहे हैं। इस डिब्बे में क्या है? इसमें मेरी नानों के लिए लड्डू हैं। मेरी नानों को लड्डू बहुत पसंद हैं। लड्डू तो मुझे भी बहुत पसंद है। गौरी मन ही मन में ऐसे सोचती है। चिड़िया, इतनी तेज धूप में तुम और तुम्हारी बेटी बीमार हो जाओगी। वो सामने मेरा घर है, दोपहर मेरे घर में काट लो, फिर दिन ढले चली जाना। गर्मी तो थी, चिड़िया भी थक चुकी थी, इसलिए चिड़िया और उसकी बेटी इस कौवी के साथ इसके घर चली जाती हैं। अपना सामान यहाँ रखो और आराम से सो जाओ। इसे तुम अपना ही घर समझो। फिर वो माँ बेटी वहाँ सो जाती हैं। गोरी इसी इंतजार में थी। जैसे ही वो माँ बेटी सोती हैं, गोरी कौवी चिड़िया के डिब्बे से लड्डू निकाल लेती है और डिब्बे में मिट्टी भरकर डिब्बा बंद कर देती है। चिड़िया भी दिन ढले उठ जाती है। उठो गुड़िया बेटी, अब दिन ठंडा हो गया है। गौरी कौवी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने दोपहर काटने के लिए हमें छत दी। चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें शुक्र की कोई बात नहीं है। चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलती है। गोरी कहते हैं मुझे गोरी, ऐसे चोरी करती हूँ किसी को खबर भी नहीं होती। अब मैं खाऊंगी मजे मजे से लड्डू और चिड़िया की माँ खाएगी मिट्टी के लड्डू। माँ, मैं आपके लिए आपकी पसंद की एक चीज लेकर आई हूँ। नानो नानो, बूझो तो फिर पता चलेगा। मुझे पता है, मेरी बेटी मेरे लिए बेसन के लड्डू ही लाई होगी। नानो नानो, आपको कैसे पता चला? नानो को सब पता होता है। फिर जब रानो चिड़िया डिब्बा खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि डब्बे में लड्डू नहीं बल्कि मिट्टी थी। गुड़िया गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? डब्बे में तो मिट्टी है, लड्डू कहाँ गए? लड्डू खा गई वो कौवी और डब्बे में डाल दी मिट्टी। ये काम जरूर उस कौवी ने ही किया होगा। छोड़ो बेटी, जो हुआ इसे छोड़ो, हम खेतों में आम खाने जाती हैं। फिर गुड़िया और उसकी नानो आम खाने चली जाती हैं। 2 दिन मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ रहती हैं। फिर इनका जाने का वक्त हो जाता है। गुड़िया बेटी, अब हम वापसी जाते वक्त इस कौवी को सबक सिखाएंगे। मम्मा, वो कैसे? मैं बताती हूँ। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची लेती है और इसे पीसकर उसके लड्डू बनाती है और उसी डब्बे में रख देती है। रानो बेटी, अब उस कौवी की अकल ठिकाने आएगी। हाँ माँ, फिर वो दोबारा किसी के लड्डू नहीं चुराएगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वापस उड़ती हैं। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कौवी वाले जंगल पहुँच जाती हैं। सामने एक पेड़ की छांव में वही कौवी बैठी हुई थी। दोनों माँ बेटी वहाँ जाती हैं। चिड़िया, क्या तुम अपनी माँ से मिल आई हो? हाँ गौरी कौवी, मैं अपनी माँ से मिल आई हूँ। हम बहुत थक गए हैं। क्या इस बार तुम हमें अपने घर में आराम करने का नहीं कहोगी? चिड़िया, पहले बताओ इस डब्बे में क्या है?
इस डब्बे में लाल रंग के लड्डू हैं। मेरी माँ ने बनाकर दिए हैं मुझे। जल्दी जल्दी तुम दोनों मेरे घर आकर सो जाओ। धूप बहुत तेज है, जब धूप कम होगी तो तुम चली जाना। चिड़िया और उसकी बेटी गोरी कवि के साथ चली जाती है। दोनों माँ बेटी आराम से सो जाओ, बाहर तो बहुत तेज धूप है। फिर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाती हैं। गोरी तो इसी इंतजार में थी। गोरी कभी डब्बा खोलती है और एक लड्डू पूरा मुंह में डाल लेती है। वो लड्डू तो मिर्ची के बने हुए थे। गोरी कभी शोर मचाती है। गोरी कभी घर से भागती है और नदी में जाकर बार बार अपनी चोंच ठंडे पानी से साफ करती है। चिड़िया और उसकी बेटी भी कवि के पीछे आ जाती है। कवि, अब पता चला किसी के लड्डू नहीं चुराते।